एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की हम इन इस वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। मेरे पास नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल टेक्स्ट बुक का ओल्ड एडिशन है जो पीडीएफ पे अवेलेबल है, तो मैं उसमें से आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड्स की। So how will we decide this acid is the strong acid or weak acid? Strong acid and weak acid. So first आपको याद रखना है कि strong acid और weak acids में आपको एक शॉर्ट डेरिवेशन होती है HX। ये जर्नल एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन में होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि मीडियम में हमारे पास वाटर भी होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्सेट थ्योरी, जो हमारे पास वाटर होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा एसिड से, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव और X नेगेटिव। जब आप इसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो केसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर X नेगेटिव डिवाइडेड बाय वाटर कॉन्सेंट्रेशन और HX। नेक्स्ट, अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को केसी से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। जब हम इस केसी को वाटर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे और साथ में हमारे पास राइट हैंड साइड पे H3O पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आएगा Ka। Ka इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। याद रखें Ka को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आपको ये बताता है कि वैसे हम एक और रिलेशन इससे पहले पढ़ लेते हैं Ka का Pka के साथ। तो Ka और Pka का जो रिलेशन होता है Pka इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, यानी कि हम इसको पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे हम pH इक्वेशन को लिखते हैं। याद रखें कि Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड इतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और Ka की वैल्यू जितनी कम होगी यानी कि डिसोसिएशन उतनी कम होगी तो ये इतना ही वीक एसिड होगा। इसी तरीके से Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो Pka की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी, और Ka की वैल्यू कम है तो Pka की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वीक एसिड के लिए Pka ज़्यादा होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Pka कम होगा। सेम रिलेशन आपको बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट में भी करना होता है। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट में अगर हम जर्नल बेस ले लें तो X नेगेटिव है, इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाएंगे। तो हमें पता है लॉरी ब्रॉन्सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, और बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद ये HX में कन्वर्ट होगा और प्लस OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट पे यही एक्सप्रेशन बनेगी, सिर्फ यहाँ पे K की जगह क्या आ जाएगा, Kb आ जाएगा, और यहाँ पे आप वाटर कॉन्सेंट्रेशन को नहीं लिखेंगे, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी उसमें OH नेगेटिव होगा और HX डिवाइडेड बाय X नेगेटिव। यहाँ हमारे पास वीक बेस हो सकता है और सॉल्ट हो सकता है। Kb का Pkb के साथ क्या रिलेशन होता है, तो Kb का और Pkb का रिलेशन होता है माइनस लॉग Kb, माइनस लॉग Kb। माइनस लॉग Kb को हम Kb को Pkb में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने Ka और Pka के दरमियान रिलेशन बनाया है, वैसे ही आपको याद रखना है कि Pkb और Kb के दरमियान भी वही रिलेशन बनता है। इट्स मीन्स कि अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो Pkb की वैल्यू कम होगी, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और Kb की वैल्यू कम है और Pkb की वैल्यू ज़्यादा है तो ये हमारे पास
वीक बेस होगा। याद रखिए कि अगर Ka और Kb हमारे पास, लेट्स सपोज कि वीक एसिड्स या वीक बेस के लिए मैं लिख रहा हूँ, वीक एसिड या वीक बेस के लिए अगर एक्सपोनेंशियल में पावर नेगेटिव आ रही है, यानी कि -3 आ रही है, -4 आ रही है, नेगेटिव आ रही है एक्सपोनेंशियल में पावर, तो ये हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास Ka की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है और Kb की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इट्स मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और इसी तरीके से Ka और Kb के दरमियान रिलेशन होता है, जैसे कि H और OH के दरमियान रिलेशन होता है, तो Ka मल्टीप्लाई बाई Kb हमारे पास बराबर होता है Kw के, और Kw की वैल्यू फिक्स होती है, तो Ka मल्टीप्लाई बाई Kb इज इक्वल्स टू 1.0 एक्सपोनेंशियल -14। जैसे हमारे पास pH और pOH के दरमियान रिलेशन होता है, इसी तरीके से हमारे पास pKa प्लस pKb बराबर होता है 14 के। तो ये वो सारे फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं जब आप pKa, K और pKb और Kb के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के लिए आप सिंपल हेंडरसन इक्वेशन याद रखें, हेंडरसन इक्वेशन। बफर सॉल्यूशन की पीएच हेंडरसन इक्वेशन से आप कैलकुलेट करते हैं, और हेंडरसन इक्वेशन होती है पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। तो ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है। तो ये सारी डेरिवेशन आप नोट डाउन करें, देन फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हमने इतने सारे फार्मूलाज ड्राइव किए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आप साइड में फार्मूलाज लिख दें जो फार्मूला आपने ड्राइव किया था। लेट सपोज मैं साइड पे लिख देता हूँ Ka मेरे पास बराबर है H3O पॉजिटिव X नेगेटिव डिवाइडेड बाय HX। नेक्स्ट मैंने Kb के लिए फार्मूला ड्राइव किया था, Kb इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव HX डिवाइडेड बाय X नेगेटिव। फिर मैंने K और Kb का रिलेशन बनाया था, K मल्टीप्लाई बाई Kb मेरे पास बराबर है 1.0 एक्सपोनेंशियल -14 के। फिर pKa और pKb का रिलेशन बनाया था, ये मेरे पास बराबर है 14 के। फिर मैंने हेंडरसन इक्वेशन लिखी है pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, सॉल्ट ओवर एसिड। ये हमारे पास बेसिक यही फार्मूलाज हैं जो इस जो है पूरे लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं कि फेडरल टेक्स्ट बुक का जो हमारे पास ऑनलाइन वर्जन है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सेम ही होता है। आपके पास कोई भी बुक हो, न्यूमेरिकल आपके पास सेम ही तरीके से सॉल्व होंगे, चाहे सेंट टेक्स्ट बुक हो, चाहे पंजाब टेक्स्ट बुक हो, चाहे नेशनल बुक फाउंडेशन हो। तो मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 6 को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर है मेरे पास 206 अकॉर्डिंग टू दिस बुक। अगर आपके पास ये वर्जन ना हो तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, आप वो ज्वाइन कर लें। और अगर आप कहेंगे तो मैं ये एडिशन जो है वो व्हाट्सएप के उस ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो हमारे पास कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोलर HF। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की जो है 1.0 मोलर है। नेक्स्ट हमें कहा जाता है कि H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी इस सॉल्यूशन में।
H पॉजिटिव और K गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू गिवन है 7.2 एक्सपोनेंशियल -4। सो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में? याद रखें कि सबसे पहले आपने डिसोसिएशन इक्वेशन फॉर्म करनी है और HF के लिए जो डिसोसिएशन इक्वेशन होगी, हमें पता है HF जो है मोनोप्रोटिक एसिड है, तो H पॉजिटिव और F नेगेटिव जनरेट करेगा। फिर आपने कंडीशन बनानी है जैसे कि इनिशियल, चेंज और इक्विलिब्रियम। इनिशियल पे हम लिखते हैं टाइम 0 पे, टाइम t पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी। जब टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन होती है तो हमारे पास रिएक्टेंट जो होता है वो मैक्सिमम पे होता है। इट्स मीन्स के डिसोसिएशन हुई नहीं होगी टाइम 0 पे। तो हमारे पास HF की कॉन्सेंट्रेशन 1.0 है, यानी कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 0 है, फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 0। टाइम t पे कुछ हाइड्रोजन फॉर्म हुआ होगा, तो इट्स मीन्स के X पॉजिटिव है, यहाँ पे भी X पॉजिटिव होगा, यहाँ पे -X हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे तो हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट अब रिएक्शन में स्पीशीज की रिमेनिंग है। तो इट्स मीन 1.0 -X होगा, ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा। याद रखें कि ये HF हमारे पास वीक एसिड है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव पावर शोज दैट दिस एसिड इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड जो होता है वो कम डिसोसिएट होता है, और ये जो X की वैल्यू होगी वो ना होने के बराबर, यानी डिसोसिएटेड अमाउंट ना होने के बराबर। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। 1.0 -X हमारे पास बराबर होगा 1.0 के। इट्स मीन्स कि हमें सबसे पहले यहाँ पे Ka के लिए इक्वेशन लिखनी होगी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की। तो हमें पता है कि Ka is equals to H positive F negative divided by HF। ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स के लिए इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। K की वैल्यू गिवन है 7.2 एक्सपोनेंशियल -4। H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, और F नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है, F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास X है, यानी कि H की भी कॉन्सेंट्रेशन X ही है, हमें पता है क्योंकि अननोन है, ये भी X है, और डिवाइडेड बाय H की कॉन्सेंट्रेशन 1 है। HF की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 1 है, तो ये 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 7.2 एक्सपोनेंशियल -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू X स्क्वायर। और X की जो वैल्यू होगी, आप इसमें रूट ले सकते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो कैलकुलेटर में जब आप इसका रूट ले रहे होंगे 7.2 एक्सपोनेंशियल -4, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.026। ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की। X इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे इतनी है। जब हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। सही। मज़ीद अगर आपके पास K है तो आप pKa भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला pKa इज इक्वल्स टू -log Ka। अगर आप इसका -log ले लें Ka का तो आपके पास pKa आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया, और ये न्यूमेरिकल जो है बहुत इजी था। इस तरीके से मल्टीपल न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाते हैं। मैं एक आध और एग्जांपल्स करवा देता हूँ, और फिर हम डिस्कस करते हैं बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को, जब तक आप कॉपी कर लें। सो ये मेरे पास सॉफ्ट एडिशन में बुक है, इसमें सेल्फ चेक एक्सरसाइज 8.3 काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 8.3 पेज नंबर आई थिंक जो है वो 210 है। पेज नंबर 210 के अकॉर्डिंग जो है मेरे पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज 8.3 में डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके पास लिख रहा हूँ।
लिखा हुआ व्हाट इज द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सॉल्यूशन in which 0.1 molar of it has been dissolved per decimeter cube। तो हमारे पास एसिटिक एसिड की परसेंट आयनाइजेशन क्या होगी, तो और परसेंट आयनाइजेशन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बट आपको परसेंट आयनाइजेशन का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं होता। वो बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा तो मैं आपको ये भी डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। के की वैल्यू एसिटिक एसिड के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.8 एक्सपोनेंशियल -5 और एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH और इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.1 मोलर। हमें मालूम करना है परसेंट आयनाइजेशन या परसेंट डिसोसिएशन, बात है कि परसेंट आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा। परसेंट आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सही है। सबसे पहले बात करते हैं परसेंट आयनाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो परसेंट आयनाइजेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये वही फॉर्मूला है जो हम डेली लाइफ में किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आती है न्यूमरेटर में और टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यानी कि आयनाइज्ड अमाउंट अगर हमें पता चल जाए और टोटल अमाउंट, तो हमारे पास टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में ही गिवन है 0.1 मोलर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो हमारे पास परसेंट आयनाइजेशन एसिटिक एसिड का आ जाएगा। इट्स मीन्स कि मुझे डिसोसिएटेड अमाउंट निकालना होगा जिसकी वजह से परसेंट आयनाइजेशन में इजीली कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो फिर वही चीज़ हम करेंगे, एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन में होगा और हाइड्रोजन आयन में होगा। इट्स मीन्स ICEC टाइम 0 पे क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन और टाइम t पे क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन। टाइम 0 पे 0.1 है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। टाइम t में कुछ अमाउंट इसका यूज्ड हो गया होगा और कुछ अमाउंट इसका फॉर्म हुआ होगा। इट्स मीन्स कि रिमेनिंग अमाउंट रिएक्शन में एसिटिक एसिड की कितनी होगी 0.1 माइनस x, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी 0.1 के। यहाँ पे आ जाएगा x और x, यानी कि डिसोसिएटेड अमाउंट मुझे x को कैलकुलेट करना है। सेम मेथड होगा जिसके अकॉर्डिंग मैं ये सारी कैलकुलेशन करूँगा। सबसे पहले मुझे पता है कि Ka के लिए जो वैल्यू होगी, Ka जो होगा मेरे पास KH पॉजिटिव एसिटेट आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड CH3COOH। इट्स मीन्स कि Ka की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.8 एक्सपोनेंशियल -5 HX है, एसिटेट आयन भी x है, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड जो है वो मेरे पास है 0.1 मोलर। 1.8 एक्सपोनेंशियल -5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 के साथ तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन 1.8 एक्सपोनेंशियल -5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, आंसर आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंशियल -6। इट्स मीन जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डिसोसिएटेड अमाउंट 1.341 exponential -3। x is the dissociated amount because it is written in the product। so परसेंट आयनाइजेशन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। परसेंट आयनाइजेशन याद रखें, इसको परसेंट डिसोसिएशन भी कहते हैं। हमें पता है कि आयनाइज्ड अमाउंट जो है वो x है और x की वैल्यू है 1.341 एक्सपोनेंशियल -3 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मेरे पास 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 0.1 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। मेरे पास आंसर जो आ रहा है परसेंट आयनाइजेशन का वो 1.341% आ रहा है।
सो जल्दी आप कॉपी कर लें, फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो हम अब डिस्कस कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। तो इसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई हो गया। हेंडरसन इक्वेशन का फॉर्मूला है pH इज इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। इट्स मीन्स कि सारी वैल्यूज हो हमारे पास तो हम pH निकाल सकते हैं। बफर सॉल्यूशन की एप्लीकेशन यानी कि जो बफर सॉल्यूशन होता है, मैं आपको बता दूं कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करने पे pH को चेंज होने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। और जब हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड की एडिशन पे, एडिशन की बात हो रही है, जब मैं ऐड करूँगा एसिड, याद रखें कि एसिड जो ऐड करने पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीमेंट होगा और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट होगा। सिंपल ये याद रखनी है, यानी कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास नेगेटिव हो जाएगी और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास इंक्रीज होगी ड्यू टू द एडिशन। और इसी तरीके से जब हम ऐड कर रहे हैं बेस, तो बेस में इसका रिवर्स काम हो रहा होगा, यानी कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और बेस जो हमारे पास सॉल्ट होगा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ये आप बफर सॉल्यूशन, जब मैं एक प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग में बफर सॉल्यूशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी किस तरीके से ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो हमारा मेजर जो टारगेट है इस लेक्चर रिकॉर्डिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल को अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एग्जाम्पल। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.9 अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, हमें जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है दी हुई है, कैलकुलेट द pH ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.0 मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी कि हमारे पास एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का बफर बना हुआ है और दोनों के मोल्स जो है वो 1 है, 1.0 मोल्स हैं दोनों के, एसिटिक एसिड के भी और सोडियम एसिटेट की भी। तो हमें कहा जाता है कि pH निकालें सॉल्यूशन की पार्ट ए में। पार्ट ए में आपसे पूछा जा रहा है कि pH ऑफ सॉल्यूशन की क्या होगी जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि दोनों की जो मोल्स हैं वो 1 है। पार्ट बी में कहा जाता है कि what will be the pH of this solution after addition 0.01 mole of हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस इन 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जब आप HCl जो है वो 0.01 मोल ऐड कर देंगे तो pH पे फिर क्या चेंजेस आएगी, दैट आपने ये कैलकुलेट करनी है। याद रखें के वैल्यू जो होती है वो एसिटिक एसिड की वो गिवन है 1.8 एक्सपोनेंशियल -5। और पार्ट सी में कहा गया है द pH of buffer solution can be calculated by assuming the equilibrium concentration of both acid and conjugate base as starting concentration। यानी concentration इसकी वही है जो मोल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इजी वे में। सबसे पहले याद रखें कि जब आपको pH कैलकुलेट करना हो और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हमारे पास इक्वल हो, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा। जब हमारे पास वॉल्यूम नहीं होता तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और सोडियम एसिटेट CH3COO 1 मोलर है। Let's apply the Henderson equation and calculate the pH of the buffer solution इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड।
तो सबसे पहले आप एसिटिक एसिड के लिए जब डिसोसिएशन इक्वेशन बनाते हैं तो लिखें CH3COOH। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये एसिटिक एसिटेट आयन में होगा और ये H पॉजिटिव आयन में होगा। याद रखें कि ये हमारे पास सॉल्ट का पार्ट है। सॉल्ट एसिटेट आयन सॉल्ट का पार्ट होता है। ये भी मैं आपको जो है वो बफर सॉल्यूशन के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं प्रूव कर चुका हूँ और उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया है। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा फिर देखें, देन फिर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेट्स अप्लाई द हेंडरसन इक्वेशन। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सॉल्ट है और ये एसिड है और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1.0 मोलर है, 1.0 मोलर है। सो जब हम हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, तो यानी कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग जो सॉल्ट है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 1 मोलर है और एसिड भी 1 है, तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। log 1 0 के बराबर होता है। इट्स मीन्स pH हमारे पास इक्वल हो जाएगी pKa के, और pH pKa बराबर होता है माइनस लॉग Ka के। आपको पिछली लेक्चर में पिछली मतलब कि स्लाइड में मैं बता चुका हूँ। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka की वैल्यू 1.8 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। इट्स मीन्स दैट तो हमारे पास जो pH आएगी सॉल्यूशन की वो आ रही होगी नेगेटिव लॉग 1.8 एक्सपोनेंशियल माइनस 5। तो pH आ रही है हमारे पास 4.744। तो विदाउट एडिंग एसिड तो हमारे पास pH आ रही है सॉल्यूशन की 4.744। अब आप ये कॉपी कर लें, तो मैं ये मिटा के जब हमने एसिड ऐड किया तो इसकी बेसिस पे हमारे पास pH में कितना चेंज आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है या इनसिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ तक मिटा रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जब हमने एसिड ऐड कर दिया तो pH में चेंज कितना आ रहा है ये हमें डिस्कस करना है। तो याद रखें कि हमारे पास जो हेंडरसन इक्वेशन है और जो एसिटिक एसिड है तो हम इसकी डिसोसिएशन इक्वेशन लिखेंगे। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारे पास डिसोसिएट होगा एसिटेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पहले थी और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो पहले थी वो 1.0 मोलर थी, 1.0 मोलर थी। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का सेम है, तो यानी कि जब मैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने एसिड ऐड किया तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें ये याद रखें कि एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज़ होगी और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, जबकि इसका रिवर्स होगा। ये एक क्योंकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी ये सही लिखा था मैंने, एसिड के लिए लिखा था, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। इट्स मीन्स ये बेस ऐड करने पे हुआ था, बेस ऐड करने पे इसका रिवर्स होगा। तो यानी कि एसिड की जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो कितनी इंक्रीज़ हो रही है, जितना हमने एसिड ऐड किया है 0.01 मोलर, और बेस की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो डिक्रीमेंट आएगा वो 0.01 मोलर आएगा ड्यू टू द एडिशन ऑफ एसिड। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगी वो क्या होगी 1.0 प्लस 0.01, आंसर आएगा 1.01। इसी तरीके से 1.0 माइनस 0.01, आंसर आएगा 0.99। तो यानी कि जब हम हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड, तो
pKa की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4.744 है, जो हम पिछले इसमें निकाल चुके हैं। आप माइनस लॉग के ले लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लॉग सॉल्ट जो है हमारे पास कितना है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.99 और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 1.01। तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से। 4.744 प्लस लॉग फ्रैक्शन ओपन कर लें, पहले इसका मोड चेंज कर लेते हैं और 4.744 प्लस लॉग फ्रैक्शन ओपन कर लेते हैं, या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करें 0.99 डिवाइडेड बाय 1.01। तो आंसर जो आ रहा है मेरे पास आ रहा है, और फिर आप इसका लॉग भी ले लें, लॉग आंसर कर लें तो आंसर आएगा -8.68686 एक्सपोनेंशियल -3। इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास जो पी के 4.744 है, अगर मैं इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दूँ 4.744 माइनस है, ये मैं ये करूँगा और आंसर कर दूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 4.735 आ रहा है। अगर मैं चीज़ चेक करूँ कि मेरे पास एडिशन होने के बाद पीएच में कितना चेंज आया, तो बिफोर एडिशन मेरे पास पीएच ये थी और आफ्टर एडिशन एसिड मेरे पास पीएच ये हो गई। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा पी एच। तो मेरे पास बिफोर एडिशन क्या था, बिफोर एडिशन 4.744 है, माइनस कर दूंगा इसको 4.3735 से, मेरे पास जो आंसर आ रहा है 4.744 माइनस 4.735, आंसर आ रहा है 9 एक्सपोनेंशियल -3, विच इज़ निग्लिजिबल अमाउंट या इनसिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है मेरे पास पीएच में। सो बफर सॉल्यूशन के हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें हमने चेक की कि किस तरीके से हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।